अनेक जग माहे, एक शिव तज दूसर नाहे। नारद जी ने डिक्लेयर कर दिया शिव जी ही इसके पति होंगे, लेकिन इसके लिए आपकी बेटी को तपस्या करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जाके किसी को भेज दो और तुरंत जुड़ जाएगी कुंडली, ऐसा नहीं। तपस्या की, फिर पार्वती जी ने तपस्या की बहुत शिव जी को पाने की, तपस्या करनी पड़ती है। देखो रावण लंकाधिपति है, वैसे ही मिल गया उसको, उसने तपस्या की है पहले, तब सोने की लंका। भले बाद में दुरुपयोग किया, दुरुपयोग सदुपयोग अपने हाथ में। हिरण्यकश्यप ने शासन किया, पहले तपस्या की ब्रह्मा की, मिट्टी का ढेर हो गया था उसका शरीर, चींटियां लग गई इस पर, कीड़े बैठ गए थे, और भारी तप किया, तब ब्रह्मा जी ने वर दिया। लेकिन वर का दुरुपयोग किया, इसलिए मारा गया। इसलिए इस संसार में भी अगर कुछ मिलता है तप के बल पर मिलता है। देखो एक आदमी जाके सीधे ऑफिस में बैठ जाता है 10 बजे, मर्सिडीज गाड़ी में जाएगा, तुरंत वापस आएगा, उसकी रोज की इनकम लाखों रुपया होती है। और एक आदमी दिन भर पत्थर तोड़ता है, रोड साफ करता है, लेबरी करता है, रात को रोटी और दाल के लिए पैसे नहीं जुटा पाता है। क्या है ये? पूर्व जन्म का संचित कर्म है, तप का फल है। कई लोगों को देखा होगा, कई लोग कितने सुंदर होते हैं, बिना लिपस्टिक लगाए, बिना पाउडर लगाए चमकते हैं, और कुछ को आपको देखो फेयर एंड लवली क्रीम चिपकाते रहो, गोरा ही नहीं हो। ये क्या है? शरीर भी, जो भी शरीर तन हमको भगवान ने दिया, ये पूर्व जन्म की तपस्या का फल। अब सदुपयोग और दुरुपयोग अपने आप। भगवान ने आपको खूब संपत्ति दी, अथाह संपत्ति दी है, आपकी तपस्या का फल है, लेकिन वही संपत्ति का ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगेगा, सिर्फ अपने रोटी कपड़ा मकान अपने पेट भराई में गया तो धन का दुरुपयोग होगा। भगवान ने अच्छी आंखें दी, किस लिए? कि हम ठाकुर जी का दर्शन करें, लेकिन दर्शन करने लगे कुछ बुरी चीजों का, तो दोबारा देंगे ऐसी आंख? नहीं। भगवान ने सुंदर शरीर दिया, किसके लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन ये शरीर को हमने इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया, भोगों में लगा दिया, दोबारा ऐसा शरीर देंगे? हम अपने बच्चे को 100 रुपया दें और कहें बेटा फलाना फलाना सामान खरीद के ले आओ, और बाद में जब घर आए ना सामान लाए ना 100 रुपये वापस लाए, दोबारा दोगे? अगर वो 100 रुपये का सामान भी ले आया, इतने खर्च हुए, इतने बचे, हिसाब भी दे दिया, तो दोबारा 500 दोगे? 500 का भी हिसाब देगा, बाद में 1000 दोगे, 1000 का भी हिसाब देगा, खर्चा बताएगा, 2000 दोगे। जब 100 का ही नहीं दोगे फिर दोगे? तो भगवान ने संसार में जो कुछ हमको दिया, अगर हम उसी को ठीक ढंग से उनकी सेवा में लगाना, मतलब उसका हिसाब नहीं देंगे, दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। न शरीर मिलेगा, न तन मिलेगा, न धन मिलेगा, न मन। भगवान कहेंगे एक बार दिया था, क्या किया? दुरुपयोग किया, तो दोबारा भगवान उससे वंचित कर देते। इसलिए तप करना, तप मतलब जप भगवान का नाम। सबने तप किया है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगदाता, तप बल विष्णु सकल जगतारा, तप बल शंभु करहि संहारा,
संहारा, तप बल संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा, तप बल से सुधरहि मही धारा। तप के बल से विधाता विष्णु ने, ब्रह्मा जी संसार सृष्टि की रचना करते हैं। तप के बल पर भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं। तप के बल पर शंभु सबका संहार करते हैं। और तप के बल पर शेषनाग जी उस पूरी पृथ्वी को अपने सर पर टिका कर, तप का बल है। कोई जिम में थोड़ी जाते हैं शेषनाग लोग। शेषनाग जिम में जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, तप कर। रावण ने तप किया, जिम में जाता था कसरत करने। ये तो आर्टिफिशियल कसरत है। असली कसरत क्या है? तप। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। सुनत बचन विषमित महतारी, सघन सुनावहु गिरि हंकारी। सुनत बचन विषमित महतारी, सफल सुनायो गिरि हंकारी। मातु पितहि बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। मातु पितहि बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। पार्वती जी ने संकल्प किया, मैं शंकर जी को पाने के लिए तपस्या करूंगी। और इस विचार से वन को जाने लगी। माँ बाप बड़े दुखी हुए। वेद शिरा मुनि आए तब, सबहि का समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। तब मुनि ने आकर के, वेद शिरा मुनि है एक, उन्होंने आकर के पार्वती जी के प्रभाव के बारे में बताया। उरधरि उमा प्राणपति चरना, उरधरि उमा प्राणपति चरना। जाय विपिन लागी तप करना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोशु, अति सुकुमार न तनु पथ भोगी। पति पद सुमिर तजऊ सुन भोगु, पति पद सुमिर तजऊ सब भोगी। राजकुमारी है उरधरी उमा प्राणपति तरना। अपने पति शिवजी का ध्यान किया, जिनका चिंतन करती थी और भजन करने में लग गई। नित नव चरण उपज अनुरागा, विशरी देह तपहि मनु लागा। संबद सहस्र मूल फल खाए, सागु खाई शत बरस गवाए। 1000 वर्ष तक फल मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए। कितना साल हो गया? 11 साल। कछु दिन भोजन खारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परई सुखाई, 3 सहस्र संबद सोई खाई। कुछ दिन वाई खाली हवा खाई और फिर उपवास को कुछ दिन बेल पत्र खाए, जो पृथ्वी पर पेड़ में से गिर जाते थे, तोड़ के नहीं खाए, गिरे हुए पत्ते खाए। और 3000 वर्ष तक पत्ते खाए गिरे हुए।
इतने साल तपस्या की। भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहउ दुसौ कलेश सब मिलहि त्रिपुरारी। अब शंकर जी ने क्या किया, जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी तो सप्त ऋषियों को उसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा और कहा कि उसकी परीक्षा लेकर के आओ। अस तपु काहन कीन भवानी, अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अस तपु काउन कीन भवानी, भई अनेक धीर मुनि ज्ञानी। मिलहि तुम जब सप्त ऋषि सा, जाने सब प्रणाम बागीचा। मिलहि तुम जब सप्त ऋषि सा, सप्त ऋषियों से भेंट होगी। 7 ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि अभी भी रोज दिखाई देते हैं आकाश में, देखा आपने? ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर दिखाई देते 7 तारे हैं। ये यही सप्त ऋषि हैं जो शंकर जी के भेजे जाने पर पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा क्या ली? सप्त ऋषि ने जाके कहा, अरे जिसका तुम ये तपस्या कर रही हो, जिसका भजन करती है, उसका न शकल है, न घर है, न बार है। तुमने बर भी ढूंढा तो कैसे ढूंढा? सप्त ऋषि ने कहा, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी शादी चक्रपाणी विष्णु से करा सकते हैं। ये जटाधारी, न कपड़ा पहनता है, न आता है, न कुछ, ऐसे पड़ा रहता है, न खाने पीने का ठिकाना, गले में सांप बिच्छू लटका के घूमता, सोने की अंगूठी तो है नहीं यार। इसके चक्कर में मत पड़ो, हम तुम्हारी शादी भगवान विष्णु से करा सकते हैं। तब दृढ़ विश्वास, पार्वती जी कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तुलसीदास जी जब वंदना करते हैं, श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति हैं, अटल हैं। और नारद जी की बात पर उनको विश्वास है, इसलिए सप्त ऋषियों से कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुराहि जन, तेहि तेहि ते सन काम। हे ऋषियों, ये साउंड ठीक? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो पार्वती जी ने सप्त ऋषियों से कहा, भगवान विष्णु भले ही गुणों की खान हैं और महादेव अवगुण भवन हैं, लेकिन मेरा मन जिसमें रम गया है वही मेरे पति देव होंगे। मतलब शंकर जी ही मेरे बर होंगे, मैं उन्हीं को चाहती हूँ। और भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ, आदर के साथ कहा। और इतने में भगवान शंकर जी के समक्ष राम जी प्रकट हुए। चिदानंद सुखधाम, शिव विगत मोह मद काम। विरचहि मई धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा,
तुम बिन अशुद्ध को निर्वाह। बहुविधि राम शिव ही समुझाया, पार्वती कर जन्म सुनाया। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। भगवान राम शिव जी के पास आए और प्रशंसा की। कहा जो सती आपकी धर्म पत्नी थी जिसने शरीर त्याग दिया था, उसने हिमालय राज के यहाँ जन्म ले लिया है, भगवान बता रहे हैं। और वो आपकी बहुत तपस्या कर रही है, और मैं चाहता हूं कि आप पार्वती से विवाह करें। रामचंद्र जी ने बहुत समझाया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मैं पर निज नेहु। जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे हूं देह। रघुनाथ जी ने कहा शंकर जी से, मैं आपसे कुछ चाहता हूं कि आप गिरिराज हिमालय की पुत्री से पार्वती से विवाह करें। तब शिव जी ने कहा वैसे तो ये ठीक नहीं है। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। मेरे इष्ट देव आप हैं, मैं आपका भजन करता, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, इसलिए मैं आपकी बात को कभी टाल नहीं सकता। सिरधर आयुषु करी तुम्हारा, सिरधर आयुषु करी तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता गुरु के प्रभु बानी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, मात पिता प्रभु गुरु के बानी। बिनहि विचार करिए शुभ जानी, बिनहि विचार करिए शुभ जाने। तुम सम भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। शंकर जी ने कहा वैसे तो ये ठीक नहीं है, लेकिन आप मेरे स्वामी हो, जैसी आप आज्ञा दोगे मैं ऐसा करूंगा। माता पिता गुरु और भगवान की जो वाणी है उस पर विश्वास करना चाहिए, अमल करना चाहिए और विचार नहीं करना चाहिए करूं कि नहीं करूं, जैसा आदेश है तुरंत करना। और शिव जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब विवाह की तैयारी हो रही है। अब शिव जी ने क्या किया, अपने सब भूत गणों से, अपने गणों से कहा आप मंत्रोच्चारण करो, और मंत्रोच्चारण से जितने भी शमशान के भूत प्रेत हैं सबको शादी का निमंत्रण दे। और सब ने मंत्रोच्चारण किया, और जितने भी शमशान में भूत प्रेत थे जो लग जाते हैं हम पर, ये सब बारात आए। ये सब शिव जी के गण हैं। और बैल पर बैठ करके वृषभ पर, और सुंदर गले में फूलों की माला नहीं, नागों की, बिच्छुओं की, जितने जहरीले जानवर हैं इन सब की माला पहन करके भगवान शंकर विभूति रमा करके बैठ गए। भगवान शंकर जैसा दूल्हा किसी इतिहास में कोई उनके जैसा दूल्हा आज तक हुआ है? कोई है ऐसा जो कह दे कि मैं शंकर जी जैसा दूल्हा बन के दिखाऊंगा? हिम्मत है किसी में? तुमको आने देंगे घर में? ऐसे दूल्हे को कोई घर में आने देगा? लेकिन शंकर जी ऐसे दूल्हा बने। विवाह का मतलब होता है शंकर जी का विवाह, शिव विवाह, बाद में पार्वती से वाद विवाद,
पार्वती जी सवाल करते, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। क्या उपकार करती है? शिवजी महादेव कहते हैं तुम धन्य है तुमको, तुम बहुत बड़ी उपकारी है। उपकार क्या कर रही है? पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोग जग पावहि गंगा। ये उपकार है। भगवान की कथा सुनना, सुनाना और उसकी व्यवस्था करना, ये सबसे बड़ा उपकार है समाज के ऊपर। सभी उपकार है। प्यासे को पानी पिला देना, भूखे को भोजन करा देना, किसी को पढ़ा देना, किसी की शादी कर देना, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र दे देना। लेकिन सबसे बड़ा उपकार क्या है? किसी को भगवान की कथा सुना देना, सुन लेना और उसकी व्यवस्था कर देना। इससे बड़ा उपकार इस भूमंडल पर नहीं है। नहीं तो शिव जी ऐसा क्यों कहते हैं? और वो उपकार पार्वती जी करती हैं इस जगह। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बरियाने सुते प्रश्न, कृतो लोक हितं निर्भय, आत्मवित्त सम्मत पुंसाम। भागवत के 2 स्कंद का पहला श्लोक। श्रोतव्यादिषु यः आत्मवित्त सम्मत पुंसाम, श्रोतव्यादिषु यः परः। विवाह का मतलब क्या है? जब विवाह होगा तो उसके बाद जन्म भी होगा बच्चे का। तो शिवजी का विवाह का मतलब क्या है? कि शिवजी का पार्वती के साथ जो विवाह होगा, उसके बाद जो संवाद होगा, उस संवाद से राम कथा रूपी, भगवत कथा रूपी बच्चे का जन्म होगा, हमारे हृदय में जन्म होगा उसका। इसलिए शिव विवाह का प्रसंग तुलसीदास जी सुनाते हैं। ये विवाह सांसारिक विवाह नहीं है। दूल्हा कोई ये बभूति रमा करके मंडप में जाता है। ये विचित्र विवाह है। कैसा विवाह? परमार्थिक कल्याण का विवाह है। जो इस विवाह को सुनता है और विवाह के बाद जो शिव जी की संतानोत्पत्ति होती है, कार्तिकेय और गणेश तो हुए ही, लेकिन विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या था? राम कथा को जन्मना। राम कथा कैसे जन्म लेगी? क्योंकि राम कथा कब जन्म लेगी? पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी। जब तक भवानी पूछेगी नहीं, शंकर जी कहेंगे नहीं, और जब तक कहेंगे नहीं तो राम कथा का जन्म कैसे होगा? इसलिए शिव विवाह का प्रसंग। और महादेव जी और उधर पार्वती जी की ब्याह की तैयारियां हो रही हैं। जन्म कोटि लग रगर हमारी, तैयारी कर रहे हैं शादी की। और शिव जी की बारात आई। वर्णन ऐसा भी है, देवता लोग कुछ कटे कटे से, देवता लोग शामिल नहीं हो रहे हैं शादी में, आगे आगे जा रहे हैं, बीच में बाराती बन के नहीं जा रहे हैं, शिव जी से कट रहे हैं। क्योंकि देवता लोग बड़े मतलबी होते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ बिना करे नहीं प्रीति।
और भगवान शंकर जी का वेश कैसा है? डरावना वेश एकदम विवश। और सब बाराती भूत प्रेत सांप, एक भी ढंग का नहीं है कि किसी के चार मुंह हैं। भूत लोग ऐसे होते, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई मोटा है, एक का भी शरीर ढंग का नहीं है, सबको ऐसे बाराती है। इसलिए देखिए, एक नवग्रह, कई मंदिरों में मैंने देखा नवग्रह, तो मैंने देखा माताएं बहनें बच्चे परिक्रमा करते रहते नवग्रह, तिलक भी लगाएंगे, उनके मुंह में लट्टू भी ठूसते, खाता तो एक भी नहीं हो। कई जब आपने देखा है ना, कई माताएं मंदिरों में जाएंगी तो लड्डू जाके भगवान के मुंह पर खा, बाद में भगवान के मुंह में सब चींटियां लग जाती हैं। ये भाव है, उनको भी मालूम है नहीं खाते, भाव है, खा खा। नवग्रह क्या है कि घर में विघ्न न हो, ये नवग्रहों से भी ऊपर एक ग्रह है, क्या? भगवान का अनुग्रह है। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो ये नौ ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि अनुग्रह ऊपर से आ जाता है ना। जब तक अनुग्रह नहीं है तभी तक ग्रह अपना जोर दिखाते। केवट क्या बोला भगवान को? दीन दयाल अनुग्रह तू, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नातन चाहिए मोरे, अब कछु नात न चाहिए मोरे। भगवान का अनुग्रह आने पर किसी भी ग्रह की चिंता नहीं, सब ठीक हो जाता। शिव जी के गण क्या हैं? ये भी भगवान की व्यवस्था है। गवर्नमेंट कोर्ट किसी को फांसी की सजा देता है तो जज फांसी पर थोड़ी लटकाता है कैदी को, वो जल्लाद अलग होते हैं, पुलिस वाले अलग हुए, जज अलग हुए, लेकिन जो अंत में फांसी पर लटकाते हैं वो कौन होता है? जल्लाद, पी के एकदम टाइट, दया नहीं आती। इसलिए जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, अनाप शनाप काम करते हैं, तो शिव जी के डिपार्टमेंट में व्यवस्था है, भूत प्रेत पीछे। और ऐसा लगेगा छोड़ेगा। कई घरों में देखा उसे भूत लग गया, सब प्रेत लग गया, ये सब शिव जी के गण हैं। भैरों, करीब 72 भैरों होते हैं, 72, ये भी एक नहीं होते। एक भैरों तो बनारस में है, उसको बनारस का कोतवाल कहा जाता है भैरों। जब आप काशी जाते हो तो पहले भैरव मंदिर जाते नहीं जाते? वो भैरव मंदिर। एक होता है बट भैरव, उसके सर पर सोने का मुकुट होता है, अगर किसी ने वो मुकुट देख लिया तो रातों रात वो करोड़पति हो जाएगा, लेकिन वो मुकुट दिखता नहीं किसी को। मैं भी गया था कई दफे इस चक्कर में, दिखता ही नहीं। मैंने कहा दिखे तो सही। भगवान शंकर के यहां व्यवस्था है। 72 भैरवों में से एक शमशानी भैरव होता है। शमशानी भैरव को क्या करते हैं तांत्रिक लोग? अपने वश में करते हैं मंत्र बल पर। फिर उससे कहते हैं कि मैं तेरे को तेरा खाना पीना दूंगा। वो सुपारी दी जाती है उसको। जैसे आपने देखा होगा बदमाश लोग कई पैसा लेते हैं, खून कर देते हैं किसी का, किसी को मार देते।
तो वो तांत्रिक क्या करता है, उसको सुपारी देता है कि मैं तेरा हिस्सा तेरे को दूंगा, तू बस फलाने के परिवार में जाके 7 पीढ़ी तक अनस्त कर दे इसकी। मैं ये व्यास आसन में बैठा हूं, मैंने वो भैरव से बात भी किया है। मैंने उससे कहा तो शिव जी का गण है, तू इतने गंदे काम करता क्यों है? मैं एक बार लपेट में आ गया था एक भैरव के, तो मैं भी, हम तो कथा वांचते हैं, भगवान 25-26 साल से भगवान के यहाँ नाटकबाजी तो कर ही रहे हैं, भजन नहीं भी कर रहे हैं। तो हमने कहा तुम शिव जी का, महादेव जी का, जो कि राम जी का भजन करते हैं, उनका गण होकर के इतने गंदे काम करते हैं? उसने हमको एक ही जवाब दिया, मैं आंख का अंधा और कान का बहरा होता हूं। बोला, मेरा गुरु मुझे जो कह देगा कि फलाने को बर्बाद करना है, मेरा काम उसको बर्बाद कर, मैं बहरा रहता हूं। तो ये गण, अगर इनके प्रकोप से, प्रभाव से बचना है तो भगवान का नाम। हितेन जी आ गए, प्रणाम आपको। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय